हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिल्ली सल्तनत ऑफ द मिडेवल एज। इस चैप्टर को सबसे पहले हम डायनेस्टी वाइज करेंगे, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव के बाद खिलजीज आए थे, देन तुगलक्स आए थे, एंड लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई थी। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं और बेस रहेगा हमारा घटना चक्र। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2024 का। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री नहीं देखी है तो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एंशियंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ देख सकते हो, वो भी मैंने कवर कर दिया। सो लेट अस सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हैं यहाँ पे, एंड देन स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू द एमसीक्यूज़ नाउ। Qutbuddin Aibak was the founder of the slave dynasty. He was a Turkish. ठीक है, सो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल हिम द ओरिजिनल तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, बट अगर मैं फर्स्ट सुल्तान की बात करूँ, फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया जिसको कि रिकॉग्निशन मिली बाय द खलीफ। देखो, दो मिडेवल हिस्ट्री में ना दो टर्म साथ साथ चलते हैं। सबसे ऊपर जैसे हमारे देश में अभी प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं, जस्ट लाइक दैट पहले के टाइम पे देयर वाज खलीफ। ठीक है, ही वाज द हेड, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये पूरे हेड होते थे। और इनके नीचे ये जिनको भी रिकॉग्निशन देते थे, दे वेयर नोन एज द सुल्तान्स। तो वी ऑल नो दैट कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कभी ये सुल्तान का टाइटल नहीं मिल सकता था बिकॉज ही वॉज अ स्लेव। तो फर्स्ट सुल्तान की अगर मैं बात करूं, हु गॉट एन इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफ या रिकॉग्निशन जिसको मिली खलीफ से, हिज नेम वॉज इल्तुतमिश। ठीक है, वो आगे आएगा। ये एक बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ध्यान रखना। He was from a Turk tribe called Aibak. ठीक है, he was brought from the Nishanpur to Ghazni where Gori brought him up. Gori promoted him to the post of Amir-e-Akruk. His coronation was held in June. ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। यहीं पे अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं तो उसने ट्रांसफ़र कैपिटल कर दी थी फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। एंड आगे आने वाले टाइम में दिल्ली के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको, जब मैं इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा। वो आपने शायद ना पढ़ा हो या ना सुना हो, तो थोड़ा टाइम वेट करो, मैं अभी बताता हूँ उसको। ऐबक नेवर हेल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ही केप्ट हिमसेल्फ सेटिस्फाइड ओनली विद द टाइटल्स ऑफ मलिक एंड सिफा सलार। ठीक है, उसके बाद में ही वॉज नोन एज लाख बख्श। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बस इसको एक अलग से नोट डाउन करते जाओ, ऐसे बना लो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लिया, लिख लो स्लेव था ये, लाहौर कैपिटल था, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये लिखते जाओ, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मॉस्क बनाए। फर्स्ट वन वॉज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये कहाँ था? दिल्ली। एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दिस वॉज इन अजमेर। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की कुतुब मीनार की दिल्ली में, जो कि कंप्लीट की इल्तुतमिश ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोर्थ स्टोरी जो थी कुतुब मीनार की, वो लाइटनिंग से स्ट्रक्चर हो गई थी, बिजली गिर गई थी उस पर, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया था। सो अगर मैं आपको बेसिक पॉइंट्स में बताऊं कि कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट कराने में किसका किसका हाथ था, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का हाथ था, देन इल्तुतमिश ने बनवाया, देन फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई? 1210 में हुई, व्हेन ही फेल फ्रॉम ए हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। ही वॉज बरीड इन लाहौर। ठीक है, इल्तुतमिश पहले सुल्तान थे जिनको खलीफा से अप्रूवल मिला था। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव। बिफोर बिकम सुल्तान ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बदौन। He was with मोहम्मद गोरी एंड ऐबक ड्यूरिंग द कैंपेन टू सप्रेस द खोखर ट्राइब रिबेलियन। अब देखो इसको कैसे लिंक करोगे, इल्तुतमिश का पॉइंट बना के वहाँ पे लिख देना दिल्ली की कैपिटल थी। सेकंड पॉइंट जो लिखोगे वो लिख लेना कि खोखर का रिबेलियन वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वॉज इन्वॉल्व इन दैट। In that war, Gori was also influenced by the courage and skill of Aibak that freed him from slavery. चंगेज़ खान
का नॉर्थ वेस्ट में इन्वेजन हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट टू यूज़ द प्योर अरेबिक कॉइन्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। दो इंपॉर्टेंट कॉइन्स जो इल्तुतमिश ने इशू किए थे, दैट वाज अ सिल्वर तनका एंड कॉपर जीतल। ही रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ खिलत फ्रॉम द खलीफ ऑफ बगदाद, ये मैंने बता दिया आपको। इल्तुतमिश अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स काजी एंड अमीर दाद इन ऑल द सिटीज़, ये किस लिए किया था अपॉइंट? जुडिशियल फंक्शंस को देखने के लिए किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं रज़िया सुल्तान पे। रज़िया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मिडेवल इंडिया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ गए सुल्तान गियासुद्दीन बलबन पे। ही वाज नोन एज फॉर एन आयरन पॉलिसी, ठीक है। गियासुद्दीन बलबन नाम था। रूल कब तक था? तो 1266 से 1286 तक। ही वॉज ऑल्सो नोन एज उल्लुग खान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, बलबन डायनेस्टी। इल्तुतमिश गेव हिम द टाइटल ऑफ खासदार। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए फेमस था। नियमित खुदाई, किंग वॉज कंसिडर्ड एज द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। जिल्ले इलाही का मतलब था रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। सिजदा एंड पैबोस, ये दो बलबन ने इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज नाउ। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, किसी भी रूलर के बारे में जानने को ना हज़ार बातें हैं, बट वो जान के आप करोगे क्या जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ही वैसे पूछे नहीं जाते। तो ये एमसीक्यूज से क्या होता है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस हद तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आ सकता है, फालतू की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, कितना माइंड में रखोगे। सो एमसीक्यूज़ में स्टिक रहो, और उसके एमसीक्यूज़ के ही ऑप्शन पे भी आप ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज़ नोन एज लाख बख्श? मैंने बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दो चीज़ें, 2.5 दिन का झोपड़ा एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये कहाँ बनाया था? ये दिल्ली में था, एंड इट वाज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा ये था अजमेर में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किधर है? ये मॉस्क है, अजमेर में है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड इन, देखो 2021 के प्रीलिम्स में आया है, तो क्वेश्चन तो इसी के अराउंड घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा मत डेप्थ में मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अजमेर एंड दिल्ली। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हमारा दिल्ली में है, एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इज़ इन अजमेर। Who among the following did not contribute to the famous building of कुतुब मीनार? अब भी मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से कुतुब मीनार के बारे में कि भाई 3 रूलर थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था, देन वॉज इल्तुतमिश, देन वॉज फिरोज शाह तुगलक। अब घियासुद्दीन तुगलक का तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, इट वॉज कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश, ठीक है। 4th स्टोरी जो डैमेज हुई थी कुतुब मीनार की, दैट वॉज डन बाय, या उसका काम जो था दैट वाज डन बाय फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। दिल्ली किसकी कैपिटल थी? दिल्ली कैपिटल थी इल्तुतमिश की। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड? ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगन या पोलो। ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन। चौगन को पोलो भी बोलते हैं, तो डी हमारा सही आंसर है। Who among the following established Delhi as the capital of Sultanate? Iltutmish. Who was the first Sultan of Delhi who introduced a regular coin and declared Delhi to be capital of his empire? Iltutmish. कॉइन्स का नाम क्या था? सिल्वर तनका था, एंड जो कॉपर का कॉइन था उसको हम जीतल बोलते थे। बी हमारा सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सुल्तानेट ड्यूरिंग द इल्तुतमिश? दिल्ली कैपिटल थी हमारी। लाहौर कब तक थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यही वीडियोस आप देख लोगे ना, इतनी बार रिवाइज करा दूंगा इसको, इतनी बार रिवाइज करा दूंगा ऑप्शंस को बता बता के कि दिमाग में बैठ जाएगा, गलती से भी नहीं भूलोगे। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिस सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? कौन था? इल्तुतमिश था। पहले कैपिटल कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल थी लाहौर, वहाँ से शिफ्ट कर दी गई दिल्ली, इल्तुतमिश ने किया था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ टर्क। ठीक है। द मुस्लिम रूलर whose empire was regarded as a part of Darul Islam, his name was Iltutmish. Who was called a slave of slave? इल्तुतमिश को और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते थे? स्लेव बोलते थे। बलबन की बात करें तो इसने सिजदा एंड पाबोस इंट्रोड्यूस किया था। दूसरी बात अगर मैं करूं बलबन के बारे में तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है। Who among the following was not the rival of इल्तुतमिश? ठीक है, तो मलिक अल्तुनिया वॉज नॉट। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको बस अपने नोट्स में ऐड कर लो। इल्तुतमिश वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड आफ्टर आराम शाह डेथ एंड टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। इसके मेन राइवल कौन से थे? तजुद्दीन यल्दोस इन गजनी, नसीरुद्दीन कुबाचा इन सिंध एंड अली मर्दाना इन लखनौती। तो अल्तुनिया वॉज नॉट अ राइवल ऑफ इल्तुतमिश। Who among the following was the first woman ruler of medieval India? She was Razia Sultan. During whose reign Mongol invader Genghis Khan came through the northwest frontier of India? वो था इल्तुतमिश। Which Sultan of Delhi was a contemporary of the Mongol leader Genghis Khan? देखो सेम क्वेश्चन है, इल्तुतमिश। In whose reign Mongols were seen on the bank of Indus River for the first time? इल्तुतमिश के रेन में देखा हमने। The Mongol under Genghis Khan invaded India during the reign of इल्तुतमिश। देखो रिपीटेड क्वेश्चंस, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। Now next question is original name of Genghis Khan was तेमुजिन या तेमोचिन? अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, अलग सा क्वेश्चन दिखा है ये। अब देखो ये IAS का क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रेज द इंडस रिवर इन परस्यूट ऑफ अ फ्यूजिटिव ख्वाजर प्रिंस। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, 1 हमारा करेक्ट है। तो देखो 2 ऑप्शन तो करेक्टली एलिमिनेट हो गए कि ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब हमें देखना है दूसरा ऑप्शन। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। और इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू दैट विजयनगर दैट वास्को डिगामा इज द कोस्ट ऑफ केरला। नहीं भाई, जमोरिन रूलर था और वास्को डिगामा 1498 में आया था। वो आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। 3 हमारा गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक ये है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन है वो 1325 से शुरू हुआ और 1350 में ख़त्म हो गया, जबकि तैमूर का जो इन्वेजन था वो 1370 के अराउंड हुआ था। तो हमारा सेकंड भी गलत है। ये देखो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इल्तुतमिश अपॉइंटेड इज फर्स्ट सूबादार इन बिहार टू मलिक जानी। हु वॉज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? देयर वॉज टर्क। टर्क से रिलेटेड तुर्क ए चहलगनी होता था। ये पर्टिकुलरली क्या था? ये था नोबिलिटी, नोबल्स थे जो कि टर्क्स होते थे, जिनका सपोर्ट ज़रूरी होता था सुल्तान को रूल करने के लिए। इल्तुतमिश ने ये सपोर्ट एंजॉय किया था, दैट इज़ वाई काफ़ी टाइम तक रूल किया। रज़िया बेगम क्योंकि एक वुमेन थी तो तुर्क के चहलगनी का सपोर्ट उनको नहीं था, दैट इज़ वाई उनको डीथ्रोन कर दिया गया था। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वॉज गियासुद्दीन। गियासुद्दीन बलबन नाम था। गियासुद्दीन तुगलक मत समझ लेना, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। अभी हमारी स्लेव डायनेस्टी ही चल रही है। ठीक है, या पर्टिकुलरली बोलूँ मैं, उसमें भी तो इलाबारी डायनेस्टी की शुरुआत हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव द फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भैया बलबन की थी। विच सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बलबन। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटीज इन हैंड, बिल्कुल सही बात है। एंड ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अगेन मंगोल इन्वेजन। तो रीज़न तो बिल्कुल सही है, बट इसका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ वाई हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बलबन ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था, जिल्ले इलाही का, मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसी तरह का इसका मतलब होता था कि गॉड का प्रत्यक्ष रूप होना। तो जिल्ले इलाही का टाइटल था। तूतीय हिंद का टाइटल किसको था, ये था अमीर खुसरो को। कैसरे हिंद का टाइटल ये एमजी गांधी को मिला था। दीन इलाही किसका धर्म था, ये अकबर का था। तो देखो ऑप्शंस भी मैंने बता दिए, बाकी आगे सब्सीक्वेंट चैप्टर्स में मैं ये बताता रहूँगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स। ये बात हो रही है जिल्ले इलाही की, बस जिल्ले इलाही इन्होंने लिखा नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बलबन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सेम है, बस फॉर्म बदल बदल के उसका शेप चेंज करने की कोशिश कर रही है, मतलब सेम ही है। Who among the following introduced the famous Persian festival of Nowruz? बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और क्या इंट्रोड्यूस किया था, सजदा इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट में। और क्या किया था, पाबोस और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। हो गया रिवाइज ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ किसने किया था, बलबन ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। चलो अगर मान लो ये लेवल 1 का क्वेश्चन था, तो मान लो ये लेवल 5 का क्वेश्चन है। देखते हैं अभी तक हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या ये क्वेश्चन उसके बेसिस पे सॉल्व हो सकता है। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत खुदाई। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ही इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम। भैया मैंने बताया है इक्तादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इल्तुतमिश। पहली क्लास देखो मुस्लिम इन्वेजन वाली, उसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई है इक्ता सिस्टम के बारे में कि ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ टर्की चहलगनी, बिल्कुल सही है। ही क्वेल डाउन अ रिवोल्ट ऑफ बिहार, बिल्कुल सही है। इक्तादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। Which of the following sultan has called himself the helper of a caliph in his inscription on the walls of the mosque of the Garmukteshwar? ये था बलबन। अब देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हेल्पर ऑफ खलीफ किस सुल्तान ने बोला था अपने आप को, बलबन है। अब बलबन के जो तुमने नोट्स बनाया ना, शॉर्ट नोट्स, उसमें इसको ऐड कर दो। तुगरिल खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। अभी अभी देखा हमने कि बंगाल में भैया रिबेलियन हुआ था, किसके पीरियड में हुआ था, बलबन के टाइम पे हुआ था। अब कौन होगा जिसने किया, तुगरिल खान ही तो था बंगाल में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में खलजी डायनेस्टी हम शुरू करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द खलजी डायनेस्टी। नाउ जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग वेरियस रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी, लेट मी टेल यू एट वंस। एक बार मैं बता देता हूँ उनको। कॉपी और पेन लेके बैठना आप एंड नोट कर लेना ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो स्टार्टिंग विथ जलालुद्दीन खलजी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इज लिबरल ऑटोक्रेसी के लिए, मतलब लिबरल, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट लिबरल रूलर्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत का पीरियड। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को इसने सूबेदारी दी थी ऑफ कारा मानिकपुर। कारा मानिकपुर की सूबेदारी दी थी टू सप्रेस द रिवॉल्ट, जो कि किया था मलिक छज्जू ने। ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी ने सक्सेसफुली इसको सप्रेस भी कर दिया था। तो सूबेदारी जो थी कारा मानिकपुर की, अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन ने दी थी।
नाउ इनके पीरियड के रिगार्डिंग सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अलाउद्दीन खिलजी। वाई ही इज़ नोन फॉर, सबसे पहला तो ही इज़ नोन फॉर कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन रिलीजन। आपने और हमने पहले पढ़ा है कि जो रिलीजियस साइड था, जो उलेमास का कंट्रोल था, वो सुल्तान्स पे बहुत ज़्यादा होता था। हमने टर्क के चहलगनी भी देखा है। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, जो उलेमास का कंट्रोल था वो बिल्कुल उसने लूज़ कर दिया एंड ही बिकेम फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमास। ठीक है, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर ए समी। सिकंदर ए समी का मतलब है कि अलेक्जेंडर ऑफ नॉर्थ। ठीक है, इनके कमांडर का नाम था ज़फ़र खान। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इनफेमस जौहर, जो कि रानी पद्मिनी ने किया था, वो इट वॉज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एंड इस चीज़ के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, पद्मावत से पता चलता है। पद्मावत इज़ अ बुक विच इज़ रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। और अगर मैं बात करूँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, तो ही इज़ नोन टू इस्टेब्लिश एन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसने एक एलिट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो भी इस्टेब्लिश किया था। एंड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट वाज नोन एज, डिपार्टमेंट का नाम क्या था, दीवान ए मुस्तक राज। और अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात, बस इनको नोट कर लेना आप एंड आप देखना मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व। जो भी खुद मुकद्दम होते थे, ये ऑफिशियल होते थे हु वेयर इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इनके सब प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। लैंड टैक्स, जो कि खारज जिसको बोला जाता था, बढ़ा के 50% कर दिया गया था, या हाफ ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं और बताऊं तो मार्केट कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया, घड़ी एंड चढ़ाई जो टैक्सेस थे विच वेयर इम्पोज्ड ऑन, जो भी भैंस और बकरियां ये सब जो भी है, ये जो चढ़ते थे, ग्रेज करते थे लैंड को, उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज किया जाता था। These are the most important points. Let us move to the question straight away. Which sultan wanted to launch a new religion but ulemas opposed the move? Obviously अभी मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने, he became free from the influence of ulemas. अलाउद्दीन खिलजी is the right answer. जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन ओनली. Which sultan of Delhi assumed the title of Alexander II? He was Alauddin Khilji. When he attained kingship, he was quite independent of rulers and order of Sharia, for which Sultan Barani made this statement. So, किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? He was free from the influence of ulemas. Who among the army commanders of Alauddin Khilji died against fighting with Mongols? Now, अभी मैंने बताया था ज़फ़र खान जो था वो कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, ये हमारा करेक्ट आंसर है. पद्मिनी एसोसिएटेड विथ अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, शी वॉज द वाइफ ऑफ राजा राणा रतन सिंह. क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज नोन एज हज़ार दिनारी? मलिक काफूर वॉज नोन एज हज़ार दिनारी. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना नोट्स में, ये आगे भी आ सकता है. हज़ार दिनारी मलिक काफूर को बोलते थे. अलाउद्दीन्स डेक्कन एक्सपेडिशन वेयर फाइनेंशियल वेंचर्स, ही वांटेड टू अनेक्स द डेक्कन स्टेट. नहीं, जो डेक्कन का एक्सपेडिशन था वो बिल्कुल वॉज सोलली फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल वेंचर्स. ठीक है, एनेक्सेशन का कोई प्लान नहीं था, पॉलिटिकल कंट्रोल का कोई प्लान नहीं था. बस ये प्लान था कि भाई हम फाइनेंशियली अपने आप को अलाउद्दीन साउंड करना चाहता था इन दी फ्रॉम द फाइनेंसेस ऑफ द डेक्कन. दैट इज़ वाई सी हमारा ट्रू है, रीज़न हमारा फॉल्स है.
हु वॉज द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन्स? तो रामचंद्र देव वॉज द रूलर। करेक्टली हमें मैच करना है। अभी हमने देखा चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। तो हमें पता है कि भाई बी का 4 आंसर है। देवागिरी का भी हमने देखा कि राजा रामचंद्र जो थे ये देवागिरी में थे। 4 बी का हमारे पास 4 आ गया एंड सी का हमारे पास 2 आ गया। डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब अगर मैं रणथंभौर की बात करूं तो रणथंभौर हमारा मैच हो जाएगा यहीं से, हमीर देव एंड गुजरात कर्णदेव। तो डी हमारा राइट आंसर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो एक बात आप लॉजिकली बताओ कि अगर वो नॉर्थ से साउथ के तरफ कॉन्क्वेस्ट करने जा रहा है तो हमें पता है भैया चित्तौड़ राजस्थान में है, गुजरात उसके ऊपर है एंड वारंगल तो बिल्कुल ही नीचे है। तो आप मुझे लॉजिकली बताओ, वारंगल हमारा साउथ में पड़ता है तो क्या पहले वारंगल कॉन्कर होगा या पहले नॉर्दर्न एरियाज़ के जो हैं वो कवर होंगे? यहाँ पे देखो वारंगल बिल्कुल लास्ट में कॉन्कर हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ वारंगल पहले तो हो ही नहीं सकता, 3 तो है ही नहीं इसका पॉसिबल आंसर, सी भी नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन अगर होगी आपको तो बी एंड डी में हो सकती है अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कन्फ्यूजन बी एंड डी में हो सकती है और ये गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बट लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो कोई भी मूव करेगा नॉर्थ टू साउथ ही मूव करेगा, वारंगल लास्ट में कॉन्कर्ड होगा। दैट इज़ वाई डी यहाँ पे हम लॉजिकली भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें स्ट्राइक करती हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देयर इज़ एन अल्टरनेटिव। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ों को रटा जाए। अब यहाँ पे आप ईयर याद नहीं कर सकते हो कि किस टाइम पे किस एरिया को काउंट करके आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, अगर हम ईयर्स की बात करें तो गुजरात को 1299, रणथंभौर को 1301, चित्तौड़ को 1303 एंड वारंगल को 1310 में कॉन्कर किया था। सो डी इज़ द राइट आंसर। अभी देखो ये मैप दिया, इसमें बताया है कि मिलिट्री एक्सप्लॉइट क्या था, तो नॉर्थ से साउथ मूव किया था, किसका हो सकता है? दिस वॉज ऑफ मलिक काफूर, जो कि ही वॉज अ जनरल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का होता ना तो ये इधर से ईस्ट से वेस्ट के साइड जा रहा होता। ठीक है, ये इधर के साइड होता। राजेंद्र चोला कभी एक्सट्रीम नॉर्थ नहीं आया। राजेंद्र चोला वॉज एबल टू एक्सपैंड इन द एरिया। ये जो एरिया था और एरिया को कॉन्कर करने के बाद गंगाई कोंडा चोलापुरम का टाइटल भी लिया था। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ड्यूरिंग द regime of which sultan was the खलीसा लैंड डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल? तो खलीसा लैंड डेवलप हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हुआ था, तुगलक के भी टाइम पे हुआ था। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बट अगर अलाउद्दीन खिलजी सोल्ली होगा इसमें तो ये हमारा सही हो जाएगा। सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, किसने रेज किया था? फिर से ये डिस्प्यूटेड है, अगर अलाउद्दीन खिलजी होगा तो हम बी करेंगे। विल सुल्तान डिमांडेड half the crops on land after the measurement as revenue? He was अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल सही है। ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर इन इज इंटायर एम्पायर, इंटायर एम्पायर में तो कभी भी नहीं हुआ, ये दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज़ में था। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो वी हैव कम टू द आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर को अबॉलिश किया, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली, बिल्कुल। ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू द आर्टिसन बिल्डिंग इज पैलेस इन दिल्ली, तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आर हमारा फॉल्स है। मार्केट रिफॉर्म कौन लेके आया? ही वॉज अलाउद्दीन खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर इन्फोर्स अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल? ये मैंने आपको बताया, ही वॉज अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सी करेक्ट है।
द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल मार्केट प्राइसेस वेयर हाईली सक्सेसफुल। अगर मैं अनसक्सेसफुल चीज़ की बात करूं वो थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। क्या क्या अनसक्सेसफुल रहा? दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था दौलताबाद, वो महंगा पड़ गया। दूसरा, टोकन करेंसी लेके आया, ठीक है, विच वॉज हाईली हाईली अ बिग फेलियर। ठीक है, एक कराची एक्सपेडिशन भी था, उसके वजह से भी एम्पायर को बहुत नुकसान हुआ था। तो अनलकी अगर कोई था मिडेवल टाइम पीरियड के टाइम पे तो ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। Which of the following kings of medieval India began the public distribution system? He was Alauddin Khilji. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। आपको अब समझ आ रही होगी कितनी पढ़ने की ज़रूरत है आपको और कितनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी या हाउस टैक्स कौन लेके आया? ये लेके आया अलाउद्दीन खिलजी। What was the boundary between Delhi Sultan and Mongol during the period of Alauddin Khilji? तो बाउंड्री क्या थी उस टाइम पे? रावी रिवर बाउंड्री हुआ करती थी। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। बिल्कुल गलत है भाई, इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था ना चंगेज़ खान। लास्ट में तो देखा था हमने, लास्ट वीडियो में, या इसके पहले वाले पार्ट में तो था ये। वन हमारा हो नहीं सकता। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्टेड मार्चेड अप टू दिल्ली एंड बीसीज द सिटी। बिल्कुल करेक्ट है ये। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू हिज किंगडम टू मंगोल्स। नहीं, बिल्कुल गलत है। ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर? ही वॉज अलाउद्दीन खिलजी। देवागिरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो हमें पता है भाई, देवागिरी तो रामचंद्र देव है, बी इनकरेक्टली मैच्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। ठीक है, इसीलिए हमारा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पावर ऑफ खलीफा है, देखो खलीफा की पावर, मुबारक खिलजी एक रूलर था, उसने अपोज किया था खलीफा की पावर को। इसने रिवॉल्ट भी किया था बंगाल में, ठीक है, इसके अगेंस्ट, खलीफा की पावर के अगेंस्ट। दैट इज़ वाई नन ऑफ द अबव आंसर है। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा? इट वॉज मुबारक खिलजी। देखो इसी का क्वेश्चन रिपीट करके पूछ दिया बीपीएससी में। हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाई द आर्मी ऑफ काकतिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी। और काकतिया के किंग कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे, जिन्होंने हराया था अलाउद्दीन खिलजी को। लेट अस स्टार्ट द तुगलक डायनेस्टी। Who amongst the following generals of Alauddin Khilji ultimately became the first sultan of the Tughlaq dynasty? So the correct answer is Ghazi Malik. Ghazi Malik was the commander of Alauddin Khilji और वो फर्स्ट रूलर था ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक नाम था गाजी मलिक का, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, असैसिनेटिंग खुसरो शाह। खुसरो शाह को मार के ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। गाजी मलिक वॉज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो तुगलक। ऑल्सो जो खलजीज थे ना, दे रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। और अगर मैं तुगलक की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में लॉन्गेस्ट पीरियड अगर किसी ने रूल किया था तो वो तुगलक थे। विथ रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल फॉर एनरिचिंग एग्रीकल्चर, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी? तो 14th सेंचुरी में गियासुद्दीन तुगलक इज़ नोन फॉर बिल्डिंग कैनाल्स। अगर
सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैनाल की बात की जाए तो फ़िरोज़ शाह तुगलक का नाम सबसे ऊपर आता है। इसने सबसे ज़्यादा कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, तुगलक मैंने बताया। खलजी की मैं बात करूं तो अभी बताया था मैंने, दीज रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most learned ruler of Delhi Sultanate, who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine, was Muhammad bin Tughlaq. But he was the most unlucky ruler. अनलकी इसीलिए क्योंकि इसने जो भी एफर्ट्स लगाए या जो भी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की वो सारे के सारे जो थे वो फेल हो गए। पहला तो ये था कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना। एक कराचिल एक्सपेडिशन था, ये बहुत भारी पड़ गया। फिर टोकन करेंसी की मैं बात करूँ, ये टोकन करेंसी लेके आए। दिस वाज अ बिग ब्लंडर। फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया, तो ये किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर कोही वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दीवान मुस्तकराज की मैं बात करूं, लास्ट आपने देखा होगा खलजीज़ की वीडियो में, वॉज इस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दीवान बंदगन की मैं बात करूं, दैट वाज इस्टेब्लिश बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है। दीवान खैरात की मैं बात करूं तो ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and had planned the rotation of crop? मोहम्मद बिन तुगलक सही आंसर है। दीवान कोही associated with मोहम्मद बिन तुगलक। Who among the following transferred the capital? दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। The transfer of capital from Delhi to Daulatabad was ordered by Muhammad bin Tughlaq. For the first time, the token currency was introduced in India by Muhammad bin Tughlaq. I already told you this. Who among the following was first Sultan to introduce token currency? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, फटाफट देखो आगे बढ़ो, ज़्यादा पॉन्डर करने की ज़रूरत नहीं है क्या है और क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक issued a gold coin which was called दिनार by इब्न बतूता। बिल्कुल। अब ये मत समझ लेना दिनार का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, दिनार बताया था इब्न बतूता ने। एंड मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशिया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, गोल्ड के कॉइन्स इशू नहीं किए थे। ठीक है। जो कॉइन्स थे टोकन करेंसी के, दीज कॉइन्स वेयर ऑफ कॉपर। तो हमारा ए ट्रू है बट आर हमारा फॉल्स है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। द स्कीम ऑफ टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोहम्मद तुगलक डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इब्न बतूता ने ट्रैवल किया था, अभी हमने देखा कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे गोल्ड के कॉइन को क्या बुलाया था, तो दिनार बुलाया था। तो जब वो इशू मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ तो इब्न बतूता ने किसके टाइम पे विज़िट किया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तो किया होगा ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इब्न बतूता कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, तो ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम। तो पोस्टल सिस्टम के बारे में इब्न बतूता ने बताया है। कहाँ बताया है, तो अपनी बुक रिहला में बताया है। क्या क्या बताया है कि एक होता था
पोस्टल सिस्टम, दूसरा होता था हॉर्स का सिस्टम जिससे पोस्ट पे इफेक्ट पड़ता था। तो ये इब्न बतूता ने बताया। यूसुफ शाहचक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वॉज एग्जाइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पर अकबर, वॉज बरीड इन, कहाँ बरी किया गया था? तो इसको बरी किया गया था नन ऑफ द अबव में, क्योंकि ही वॉज बरीड इन नालंदा। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली, मोहम्मद बिन तुगलक ने पार्टिसिपेट किया था। ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर, अ हिस्टोरियन सेड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। ये मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ही वॉज हाईली अनसक्सेसफुल, इसीलिए कहा गया था इसके बारे में। द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम द पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग्स, ये किसके बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? तो द नेम ऑफ द रूलर वॉज फिरोज शाह तुगलक। Who among the following Sultan of Delhi established an employment exchange to help unemployed? He was Firoz Shah Tughlaq. The Sultan of Delhi was very concerned about the charity and alms and established a department called Diwan-e-Khairat. तो ये establish किया था फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने पहले बताया। Which of the following Sultan had most number of slaves? एक डिपार्टमेंट का नाम बताया था मैंने, दीवान-ए-बंदगन। किसने बनाया था? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। मिडेवल रूलर्स के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखते हैं स्टेटमेंट। दीवान-ए-अर्ज किसने बनाया? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने तो नहीं बनाया था, ये बनाया था बलबन ने। बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड इज मिलिट्री, बिल्कुल गलत है, ये इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाई हिज अंकल टू मिलिट्री, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिरोज शाह तुगलक स्टैब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, बिल्कुल, जिसका नाम है दीवान-ए-बंदगन। डी हमारा करेक्ट आंसर है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल? फिरोज शाह तुगलक। विच सुल्तान बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लेवाइड हक-ए-शरब और इरिगेशन टैक्स? ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज लेवाइड जिजिया ऑन ब्राह्मण्स? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। Which of the following Sultan of Delhi introduced measure for improving the quality of roads? It was Firoz Shah Tughlaq. Who brought two Ashoka pillar to Delhi from Topra? फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, सिर्फ इसको सुनो मत, जैसे FST फिरोज शाह तुगलक लिख लिया, जो भी यहाँ पे नए MCQs नज़र आ रहे हैं बस लिख लो, जैसे पिलर फ्रॉम दिल्ली टू टोपरा, फ्रूट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट, ऐसे लिखते जाओ ताकि वो चीज़ें ध्यान में रहें। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट अशोकास पिलर टू दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया टू हेल्प बोथ कम्युनिटीज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडिया बेटर? वॉज फिरोज शाह तुगलक। अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट? अब देखो ये नया क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल नोट कर लेना। करेक्ट आंसर है अजीज़ुद्दीन खान। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज अ हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर वॉज फिरोज शाह तुगलक। दारुल शफा स्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। दारुल शफा क्या था? इट वॉज अ फ्री हॉस्पिटल। Last ruler of the Tughlaq dynasty was Nasiruddin Mahmud Shah. तैमूर ने कब इन्वेड किया था? इन्वेड किया था 1398 में,
उस टाइम पे कौन था? महमूद शाह वॉज द रूलर, इसलिए इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तैमूर ने कब अटैक किया था? इन द ईयर 1398। तैमूर का इन्वेजन किस टाइम पे हुआ था? ड्यूरिंग द सैयद डायनेस्टी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले रुकनुद्दीन आया 1236, देन मुबारक खान इन 1316, फिरोज शाह तुगलक एंड देन आलम शाह। सी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। लोधी डायनेस्टी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ लोधी डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज बेलूर खान लोधी। ही वॉज इम्पॉर्टेंट, ही स्कोर्ड एन इम्पॉर्टेंट विक्ट्री ओवर जौनपुर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेलोर लोधी ने अपॉइंट किया था अपने तीसरे बेटे निज़ाम खान को एज अ सक्सेसर, उसका सक्सेसर, बट चीफ्स ने जो उस टाइम पे होते थे उन्होंने अपोज किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ड्यूरिंग दिस डायनेस्टी वॉज सिकंदर लोधी। ही इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा। अब ये मत कन्फ्यूज़ होना कि अकबर ने आगरा को इस्टेब्लिश किया था, अकबर ने नहीं, सिकंदर लोधी ने किया था। along the Yamuna river to control the rulers of Rajasthan and made Agra his capital. The measurement scale उस टाइम पे गज सिकंदरी was started and he arranged free meals for the poor. He stopped Tazia in Muharram and banned Muslim women to visit peers and saint places, which was called Mazar. He made a list of qualified and skilled person and was represented every 6 months before them. He was an educated and learned person. ठीक है। He ordered an Ayurvedic treatise to be translated into Persian and named it Farange Sikandari. ठीक है। He also used to write poems under his nickname Gulrukhi. बैटल हुआ था महाराणा सांगा एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, विच वॉज कॉल्ड बैटल ऑफ खतौली इन 1518। 1526 में अप्रैल 21 को द फेमस बैटल ऑफ पानीपत विथ बाबर हैपेंड, जिसमें कि बाबर इमर्ज विक्टोरियस एंड देन मुगल रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नाउ लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस। Who among the following सल्तनत रूलर्स was of अफगान origin? तो जो लोधीज थे दी वेयर दी अफगानीज। बाकी स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे दीज वेयर टर्क्स। एंड फर्स्ट मुस्लिम रूलर की बात मैं करूँ अगर दिल्ली सल्तनत की, इट वॉज इल्तुतमिश। आई होप ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमसे पूछा है ऑफ अफगान रूलर्स। अफगान अभी हमने समझ लिया कि लोधी डायनेस्टी जो थी वो अफगान डायनेस्टी थी। तो सबसे पहले हु वाज द फाउंडर? तो बेलोर खान लोधी वाज द फाउंडर। ठीक है। देन सिकंदर शाह एंड देन इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट में, क्योंकि इब्राहिम लोधी का बैटल हुआ था 1526 में, विच वॉज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ हुआ था? बाबर के साथ हुआ था, जिसमें बाबर इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो सी हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये मैप किन से रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड टू बेलोर लोधी। एंड टाउन का नाम अगर मैं बात करूं तो दिस इज जौनपुर विच इज़ इन प्रेजेंट डे यूपी। इन विच बैटल महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी? अभी हमने देखा था, इट वॉज बैटल ऑफ खतौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा? तो सिकंदर लोधी ने इस्टेब्लिश किया था। विच मिडेवल सुल्तान हैज़ द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सल्तनत? दिस इज सिकंदर लोधी। फाउंडर ऑफ आगरा सिकंदर लोधी। देखो रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे। गुलरुखी पेन नेम किसका था? तो इट वाज ऑफ सिकंदर लोधी, ये भी हमने देख लिया। आगरा सिटी फाउंडेड बाय, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग एबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स? तो सिकंदर लोधी ने टैक्स ऑन ग्रेन्स जो था वो एबॉलिश किया था। एंड इनके हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी। और he introduced a measurement tape which was known as गज ए सिकंदरी। ठीक है। अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी थी,
तो 4 हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। स्लेव के कौन आए? स्लेव के बाद आए हमारे खलजी, देन आए सैयद एंड देन लास्ट में लोधी। 4 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। कौन सा स्लेव डायनेस्टी से नहीं थे? तो ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, दीज ऑल बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी, वेयर एज इब्राहिम लोधी वॉज एन अफगान हु बिलोंग टू लोधी डायनेस्टी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, तो ये भी चैप्टर हम साथ में कर लेंगे ताकि एक जगह कंपाइलेशन मिल जाए आपको, एंड ऑल ऑफ द दिल्ली सल्तनत चैप्टर आपका एक ही बार में रिवाइज हो जाए। सो द हिस्टोरियन बरानी डिड नॉट कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत एज ट्रूली इस्लामिक। ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज़ का क्या एक मेजर एजेंडा होता है? दे फॉलो द शरिया लॉ। दूसरा, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या दे बिलीव इन, पहले के टाइम में क्या होता था कि धर्म अपनाया, चेंज करवाया जाता था, तो चेंज करवा दिया जाता था। सो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन देयर शुड बी मुस्लिम, ये तो बेसिक बात है। तो यहाँ पे पूछ रहा हमें कि वाई डिड बरानी कंसिडर कि इंडिया स्टेट अंडर दिल्ली सुल्तानत प्योरली इस्लामिक क्यों नहीं था? ऑब्वियसली बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत शुरू से थी। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द रूलर्स, आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द क्लास। ऑब्वियसली टर्किश ही होते थे ना सल्तनत के टाइम पे, क्योंकि आए उस टाइम पे जब ये शुरू हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज ऑफ टर्किश ओरिजिन। तो जो भी रूलर्स आए एंड सुल्तान्स आए वो सारे के सारे टर्किश होते थे। तो ये दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ मोर बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, द इक्ता सिस्टम वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है? विच वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ओनली। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इक्ता सिस्टम वॉज बोरोड, इट वॉज अ टर्किश सिस्टम विच वॉज बोरोड एंड विच वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाई इल्तुतमिश। तो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन तो ये नहीं था, तो ट्रूथ तो हमारा राइट अवे गलत हो गया। ठीक है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंट ड्यूरिंग द खलजी सुल्तान्स। नो, मीर बख्शी का जो था दिस केम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बलबन, एंड ये बलबन खलजी नहीं था बट इट बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी। 3 भी हमारा गलत है, 1 ओनली इज़ द राइट आंसर। तो इस चैप्टर में क्या होगा, सॉरी मीर बख्शी का जो टाइटल था, मीर बख्शी का टाइटल मुगल्स के टाइम पे आया था, सल्तनत के टाइम पे नहीं था ये। ठीक है, 3 हमारा इसलिए गलत है, तो 1 ओनली इज़ द राइट आंसर। बलबन के टाइम में दीवान अर्ज का आया था विच वॉज अ मिलिट्री ऑफिस। ठीक है, 1 हमारा करेक्ट है यहाँ पे। इक्ता सिस्टम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, बिल्कुल सही है। सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, येस। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिट इन टू सुल्तान्स अकाउंट, नहीं। इक्ताज वेयर अपॉइंटेड टू वेरियस नोबल्स, या जिनको कैश में पेमेंट करने पड़ता थे, मान लो जो आर्मी मेंटेन कर रहे हैं उनको कैश में पेमेंट करनी है, तो कैश में पेमेंट ना करके उनको इक्ता लैंड अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, तो पहले उन नोबल्स के पास पैसा आता था और तब वो नोबल्स जाके सुल्तान के पास पैसा जमा कर देता। तो ये डायरेक्टली वाला कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, देयर वर लॉट ऑफ मिडिलमैन हु वर ऑपरेटिंग। अब देखो डी ऑप्शन खुद ब खुद आपको बता देगा कि सी गलत है। मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम इक्ता। अब बताओ, जब मुक्ति को सपोर्ट मिलता था, ठीक है, मेंटेन करने का ट्रूप्स को थ्रू इक्ता सिस्टम, इक्ता से जो पैसा आया उससे आप, मुक्ति का काम था कि वो अपने ट्रूप्स को मेंटेन करता था। तो ये बताओ डायरेक्टली डिपॉजिट कैसे होगा वो सुल्तान के अकाउंट? तो सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ असेंडिंग ऑर्डर बताना है इन टर्म्स ऑफ साइज। तो देखो सूबा तो आज भी हम बोलते हैं, सूबा डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, लार्जर इन साइज़ होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब सूबा बोलते हैं प्रोविंस को, परगना बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा परगना, सरकार एंड सूबा।
दीवान अरज, एज आई टोल्ड यू लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन मैंने कंफ्यूज हो गया था। मीर बख्शी का जो टाइटल था मुगल पीरियड के टाइम पे आया था। दीवान अरज का टाइटल वॉज इंट्रोड्यूस बाय बलबन। एंड बलबन और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सजदा एंड पैबोस इंट्रोड्यूस किया था। और क्या था बलबन से रिलेटेड? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और जो तर्क चहलगनी था, डिज़ोल्व कर दिया गया था बिल्कुल बलबन के टाइम पे इसको। दीवान मुस्तखराज नॉट करेक्ट पेयर को बताना है। अभी देखो जो लास्ट में हमने 45 to 60 मिनट्स में जो भी पढ़ा है वो सबका कल्मिनेशन हमें यहाँ मिलेगा एक साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको आपने करेक्टली सॉल्व कर दिया तो मतलब समझ लो आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, एंड दीवान रियासत बलबन। नहीं, दीवान रियासत बलबन नहीं लेके आया था, but दीवान रियासत वॉज मार्केट कंट्रोल बॉडी विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नेटवर्क लाने के लिए भी ही इज़ फेमस। ना दीवान बंदगन करेक्टली मैच बताना है तो बिल्कुल ए ही हमारा करेक्ट है। मुस्तक राज वॉज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही वॉज इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक। एंड ऑप्शन डी देखते हम क्या है यहाँ पे, दीवान अरज वॉज इंट्रोड्यूस बाय बलबन। ठीक है, दीवान अमीर कोही किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस चीज़ से रिलेटेड था? तो इट वॉज सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक एंड इट वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अमीर को ही कौन लेके आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्टली मैच करना है हमें। दीवान अर्ज वॉज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ए का हमारा 4 हो गया, ए का 4 हमारा सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम बाकी ऑप्शन को चेक करें तो रिसालत dealt with religious matter, Diwan Insha dealt with state correspondence, and Diwar Wizard the finance department. दीवान एयर्स डिपार्टमेंट डिफेंस से रिलेटेड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉ द हेडे ऑफ द विजारत तुगलक। ठीक है, विजारत एक इंस्टीट्यूशन था विच वॉज रिकॉग्नाइज बाय इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये अपोज आ गया था, ये खिलाफ में हो गया था व्हेन तुगलक डायनेस्टी वाज ऑपरेटिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। मिडेवल पीरियड वाज अ कंपोजिट कल्चर ऑफ। अब मुझे बताओ, हमने देखा उस टाइम पे टर्क्स हैं, अफ़गान हैं, ठीक है, मुस्लिम्स थे, इंडियंस तो थे ही, तो कंपोजिट के कल्चर किसका किसका हो गया? अरेबिक का, मंगोल का, इंडियंस का, और भी एलिमेंट्स थे इसमें, बट ऑप्शन में हम इतने ही दिए हैं तो हम इसी को करेक्ट मारेंगे। हमें करेक्टली मैच करना है इसमें। दो अलग पार्ट में दिया क्वेश्चन। टैक्सेस लिवाइड ऑन लैंड प्रोड्यूस। अब देखो खम्स क्या होता था, खम्स जो होता था वो वॉर बूटी का शेयर होता था। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें 2 दिखेगा ऑप्शन हम कर देंगे एलिमिनेट सीधा। 2 को कर दिया हमने एलिमिनेट, ऑप्शन आ गए हम 1 पे। इसके अलावा जितने भी टैक्स होते थे 3 और 4 भी जो यहाँ पे टैक्सेस दिए हैं, उशर एंड मुक्तई, ये सारे लैंड प्रोडक्ट पे हम लेवाई करते थे। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इल्तुतमिश ने। मुकद्दम और चौधरी। अब देखो जब भी मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया था तो आई टोल्ड यू कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, ही एबॉलिश द एडवांटेजेस दैट वेयर enjoyed by the middlemen. मुकद्दम एंड चौधरीज वेयर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस। ठीक है, तो देखो वहीं से ये क्वेश्चन उठा दिया कि मुकद्दम और चौधरी का काम क्या होता था, ये विलेज हेडमैन होते थे, इनका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का विलेजेस से। सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू तो चौधरीज हुआ करते थे। शर्ब वॉज अ टैक्स दैट वॉज
लेवाइड ऑन इरीगेशन। अब देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसमें से अगर पेपर इज़ ऑन अ डिफ़िकल्ट साइज तो इसमें से कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर पूछेगा। अब फिरोज शाह तुगलक ने डिटरमाइन किया था टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कुरान रूल्स। तो कुरान में 4 टाइप के टैक्सेस अप्रूव हुए थे। फर्स्ट वॉज खारज, सेकेंड वन वॉज जिजिया, थर्ड वॉज खुम्स एंड फोर्थ वॉज जाकत। And he also levied a tax hakke sharab at a 10% of crop yield on the recommendation of the religious scholars। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट कहीं नोट कर लेना। जवाबित्स वेयर कंसर्न्ड विद द स्टेट लॉज। हदीस इज एन इस्लामिक लॉ। खरीदादार कौन होते थे? दीज आर दीज वेयर द डिस्पैचर्स ऑफ रॉयल डिक्रीज। फवाजिल इन सल्तनत पीरियड मेंट एक्सेस अमाउंट पेड टू दी एक्सचेकर बाय द इक्तादार। अब देखो ये जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए ना, आप इन सबको नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि इसमें से या तो मैच द फॉलोइंग या तो फिर वन लाइन का जैसे क्वेश्चन ये बना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है आप उसको नोट करते जाओ। फाइंड आउट द 2 मेन करेंसीज ऑफ द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो भाई जीतल और तनका तो सुना है। जीतल हमारा क्या होता था? जीतल हमारा कॉपर का कॉइन होता था, तनका सिल्वर का कॉइन होता था। किस पीरियड में था ये? इल्तुतमिश के पीरियड में था। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तनका कॉइन्स वॉज स्टार्टेड बाई इल्तुतमिश। हु वॉज द मिडेवल किंग तनका कॉइन इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इल्तुतमिश। कॉइन्स तनका, शशगनी, जीतल किसके बने थे? सिल्वर एंड कॉपर। ऑन हुज कॉइन द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अलाउद्दीन मसूद साहब। देखो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, ना एनसीईआरटी में ना किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको बस नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइम से आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको घटना चक्र से, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स में आपने ऐड कर लिया है, क्योंकि ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, इसको भी हम साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ पेपर इन इंडिया स्टार्टेड इन 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अलई दरवाज़ा किसने बनाया? तो ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। हॉर्स शू आर्किटेक्चर वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाई, ये अलई दरवाज़ा में यूज़ हुआ था हॉर्स शू आर्किटेक्चर। एंड अलई दरवाज़ा किसने बनाया? ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। Who among the following did not contribute to the construction of कुतुब मीनार? ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई लेना देना नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने 4th स्टोरी बनवाई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हमारा राइट आंसर है। 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, 4th बोलो 5th बोलो, ये किसने बनाया था? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीनार्स। Qutub Minar, built in 13th century, is a 180 feet high tapering tower divided into 5 story। अभी हमने देखा 5 स्टोरी थे, तो ए स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। चांद मीनार, built in 15th century, is a 210 feet high tapering tower divided into 4 stories। अभी अगर हम इसको देखें तो 5 स्टोरीज तो हैं, लेकिन हाइट इसकी 238 फीट है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, इसीलिए बी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल, वो था वल्बन का टॉम। फर्स्ट ट्रू आर्क इन सल्तनत पीरियड वॉज टॉम ऑफ बलबन। कहाँ पे है ये है मेहरौली में। मेहरौली इज इन दिल्ली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। अब लोधी गार्डन सबसे लास्ट में बना होगा, 2 को देख लो, 2 लास्ट में हमारे 2 ऑप्शन में है। तुगलकाबाद, कुतुब मीनार सबसे पहले बना होगा, 3 सबसे पहले है, ठीक है, तो 3 हमारा सबसे पहले होगा। चलो इससे तो हम कंफर्म हो गए। कुतुब मीनार के बाद तुगलक आ गया, देन इसके बाद क्या आएगा? लोधी गार्डन, लास्ट में आएगा फतेहपुर सीकरी विच वॉज डेवलप्ड बाई सिकंदर लोधी। नहीं देखो यहाँ पे पता है क्या कैच है?
फतेहपुर सीकरी टाउन वॉज डेवलप्ड बाई अकबर, इसीलिए लोधी गार्डन सेकेंड लास्ट ऑप्शन होगा। और फतेहपुर सीकरी हमारा फोर्थ में होगा क्योंकि फतेहपुर सीकरी वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो 4 हमारा लास्ट हो गया, 2 उसके पहले आ गया, एंड देन सबसे पहले कुतुब मीनार आया, तो 3 हमारा, इसका बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देख लो, सुल्तानगढ़ी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। रेड पैलेस बनाया बलबन ने। जमात खान मस्जिद बनाई खिजर खान ने। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा है, तो हिंदोला महल होशांग शाह ने नहीं बनाया था, हिंदोला महल बनाया था गियासुद्दीन खिलजी ने। लाल महल बनाया था बलबन ने। रेड पैलेस भी जिसको बोलते हैं, जहाज़ महल बनाया था गियासुद्दीन खिलजी ने। और लाल दरवाज़ा मॉस्क बनाया था बीबी राजे ने। ये इम्पॉर्टेंट है सारे, ये ना ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि कवि ने बनाया था। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राणा कुंभा। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, एंड इट इज़ इन दिल्ली नॉट अजमेर। बाकी के सारे ऑप्शन इज़ करेक्टली मैच्ड। अब ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको नोट कर लेना। लोटस बड फ्रिंज ऑन अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये खलजी डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। ऑक्टागोनल टॉम वॉज इंट्रोड्यूस बाय तुगलक। यूज़ ऑफ बोडेगोई इन पिलर विजयनगर ने इंट्रोड्यूस किया था। मैसिव एंट्रेंस विथ इंक्लाइंड वॉल ये शर्कीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। ना अगर दिल्ली सल्तनत के हम लिटरेचर की बात करें, लेट अस स्टार्ट। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय अल बेरूनी। अल बेरूनी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी। और महमूद ऑफ गजनी की मैं बात करूं तो कोर्ट पोएट कौन थे? उतबी था। ठीक है, तहकीक हिंद रिटन बाय अल बेरूनी। अमीर खुसरो वॉज बॉर्न इन एटा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न एट पटियाली। यूपी सेंट्रिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पैरट ऑफ इंडिया किसे बोला गया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो played a pioneering role in development of, तो इट वॉज खड़ी बोली। एक सेकेंड, ये लैग कर रहा है। हाँ, तो खड़ी बोली इज राइट। किन्होंने विटनेस किया था रेन ऑफ 7 सुल्तान्स? तो ये अमीर खुसरो ने भी एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया दोनों ने 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का रेन विटनेस किया था। अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ गियासुद्दीन बलबन। The famous poet अमीर खुसरो lived in the court of अलाउद्दीन खिलजी, और बलबन के भी कोर्ट में ये था। अमीर खुसरो was the court poet of अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो is associated with the reign of अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो was a poet, historian and musician। फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज अमीर खुसरो। फादर ऑफ खड़ी बोली इन इंडिया दैट इज़ अमीर खुसरो। सावंत ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन वॉज अमीर खुसरो। Who among the following was the first Persian poet to depict Indian environment in his poetry? Amir Khusro. Now, Kitab-e-Nawras was a collections of song in praise of Hindu deities and Muslim saints. Was written by Ibrahim Adil Shahtu. बिल्कुल correct है। And Amir Khusro was known as the originator of the early form of musical style known as कव्वाली। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं यहाँ पे। तबाकत नसीरी was written by मिन्हास उस सिराज। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात यहाँ पे किया है। सबसे पहले किताबुल हिंद बाई अल बेरूनी, देन कम्स पृथ्वीराज रासो बाई चांद बरदई। ठीक है, देन कम्स तबाकत नसीरी बाई मिन्हाज उस सिराज।
एंड फतवा जहांगीरी सबसे लास्ट में लिखी गई थी। फतवा जहांगीरी किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बरानी ने। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन इन बिहार इज फाउंड इन तबाकत नसीरी बाई रिटन बाई मिनाजुल सिराज। Which of the following language was patronized by sultans of Delhi? It was Persian. The term Apabhramsa was used in medieval Sanskrit, used to denote early form of some modern Indian languages. जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी? फतवाए तारीख फिरोजशाही एंड फतवाई जहिंद्री भी लिखी थी। ए का 3 हमारा करेक्ट है पहला। हसन निज़ामी रोट ताजुल मासिर, उसके बाद 3 का हमारा 4 है। मिनाज उस सिराज रोट तबाकत नासिरी, फिर आ गया हमारा 2, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुतुल सलातिन, दिस वाज रिटन बाय अब्दुल मलिक इसामी, तो ए का हमारा 2 है, ये तीनों ऑप्शन में है। देन फतवा फिरोज शाही वॉज रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी, बी का हो जाएगा हमारा 1, डी आ जाएगा हमारा आंसर। अब तारीख फिरोज शाही हमें पता है बरानी ने लिखी थी, एंड खज़ाइन उल फुतू वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। जितने भी यहाँ पे आपको न्यू लिटरेचर्स दिख रहा है, इसको ज़रूर आप अपने फैक्ट शीट में या नोट्स में ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, मीरात सिकंदरी was on the victory of Gujarat. Burhan-e-Masir was history of Bahmani Ahmednagar. Riyaz-ul-Salatin history of Bengal, and Riyaz-ul-Insha collection of Mahmud Gawan's letter. Taj-ul-Masir by Hasan Nizami, Khazain-ul-Futuh by अमीर खुसरो, तो 2-3 हमारा ए में मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। खज़ाइन उल फुतूह बाय हसन निज़ामी। तारीख हिंद अल बरूनी, तारीख दिल्ली बाय अमीर खुसरो, रिहला बाय इब्न बतूता एंड तबाकत नसीरी बाय मिनाजुल सिराज। सारी के सारे फिर से बुक देखो, तहकीक हिंद बाय इब्न मिशकिवा, तहिदुल बिन अकलक, ठीक है, इसका ये हमारा करेक्ट आंसर है। फवादुल फवाद, द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इट वाज कंपाइल्ड बाय अमीर हसन सिद्दी। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी? इट इज़ सितार। तबला किसने इंट्रोड्यूस किया था? वॉज इंट्रोड्यूस बाय अमीर खुसरो। Who among the following had translated Chintamani Bhatt Sanskrit text Sukha Saptati in Persian and gave it the title of Tutinama? It is Khwaja Ziauddin Naqshbandi. Who among the following Rajput ruler is known to have written a book on music? Rana Kumbha. Correctly match pair हमें बताया है पुंडरिक विटाला, written by रागमल। अब देख लेते हैं, देखो सारी के सारी बुक्स जो हैं वो रिपीटेड ही हैं, तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, इसके बाद दिस चैप्टर विल एंड। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस बाय टर्क्स, फिर से देखो वही है। फिरोज शाह तुगलक वॉज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, ए का 3 है। बलबन दीवान रियासत, बलबन का ने इंट्रोड्यूस किया था नवरोज़। अलाउद्दीन जहांगीर के टाइम में सर थॉमस रॉय, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड एंड गॉडेस वे वर्शिप्ड इन रॉयल पैलेसेस? तो किनके टाइम पे था ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। करेक्टली मैच हमें बताना है। इल्तुतमिश वॉज द फादर ऑफ रजिया, करेक्ट।
Gulbadan Begum was daughter of Babur and Hamida Banu Begum was wife of Alauddin Khilji? No, she was wife of Humayun. तो हमारा सी यहाँ पे नॉट करेक्ट मैच है। ट्रैवलर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को, मार्को पोलो था इटली का, अब्दुल रज़ाक जो था वो टर्की का था। तो ये बिल्कुल गलत है। अब्दुल रज़ाक जो था न्यूनीस पोर्तुगीज़ ट्रैवलर था, ठीक है। अब्दुल रज़ाक जो था वो ईरानियन था, नॉट टर्की। सीक्वेंस ऑफ अराइवल, सबसे पहले भाई ट्रैवनियर आया, देन सबसे पहले अरबेरोनी आया, तो 3 हम देखेंगे। सबसे पहले बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वेयर कॉल्ड द दस्तार बंधन? उलेमास वेयर कॉल्ड। With reference to Indian history, which of the following were known as Kulah Daran? Sayyids were known as Kulah Daran. The earliest reference of the use of magnetic compass किसके टाइम पे मिलता है? ये मिलता है हमारा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। The following person ruled in India at different time periods. Select the correct chronological order of their rule. तो सबसे पहले भाई रज़िया सुल्तान, देन अलाउद्दीन खिलजी, देन कम शेर शाह, देन अकबर। सी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। अब बैटल ऑफ चंदावर 1194, ए का हमारा 2 है, दोनों ऑप्शन में है। देन अटैक ऑफ तैमूर हुआ था 1398 में, देन 1 है, डी हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नॉट करेक्टली मैच्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, चांद बीबी अवध में नहीं थी। करेक्ट सीक्वेंस में हमें बताना है इवेंट को। सबसे पहले हुआ था तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ये तो बट नेचुरल है। उसके बाद डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, देन कम्स फोर्थ, देन अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, एंड देन लास्ट में रेन ऑफ कृष्ण देव राय। ये हमारा करेक्ट है। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो अभी तक जितना हुआ है उससे यू कैन ईजिली फिगर आउट, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सारे क्वेश्चन एट सम प्लेस ऑफ द अदर, ये सारे के सारे दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस। इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड दिल्ली सल्तनत। आने वाले टाइम में वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। थैंक यू।